सुप्रभात बच्चों, हिंदी की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को साहित्य सागर पाठ्यपुस्तक के 5वें अध्याय मेघ आए कविता की अगली पंक्तियों के भावार्थ को बताऊंगी, जिसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सूधी लीन्ही बोली अकुलाई लता ओठो की वार की। हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। प्रस्तुत पंक्तियों में जो कठिन शब्द हैं उसके अर्थ इस प्रकार है। जुहार का अर्थ होता है अभिवादन, बरस वर्ष, सुधी लीन्ही अर्थात सुध लेना, अकुलाई का अर्थ होता है व्याकुल, कीवार का अर्थ होता है किवाड़, हरसाया खुशी खुशी, ताल का अर्थ होता है तालाब, परात यानी एक बड़ा बर्तन। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। इन पंक्तियों में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना यह कहते हैं कि जब मेघ बरसने वाले होते हैं, जिसके पहले तेज आंधियाँ चलने लगती हैं, जिसकी वजह से बूढ़ा पीपल यानी जो पीपल का पेड़ है उसकी जो डालियां हैं वो झुक करके वर्षा ऋतु का स्वागत करती हैं। ठीक उसी तरह जब मेहमान शहर से गांव की ओर आता है, उसे देखकर गांव के बड़े बुजुर्ग झुककर उनका स्वागत करते हैं। बरस बाद सुधी लीन्ही बोली अकुलाई लता ओठो की वार की। गांव में पत्नी अपने पति के सामने नहीं आती है, इसलिए कवि यह कल्पना करते हैं कि जब शहर से गांव में मेहमान आता है तो उसकी पत्नी किवाड़ की ओट में खड़ी होकर अपने पति को 1 वर्ष बाद आने का उलाहना देती है। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। गांव में जब शहर से कोई मेहमान आते हैं तो सबसे पहले उनके चरण धोए जाते हैं। इसलिए कवि यह कल्पना करते हैं कि तालाब खुशी खुशी परात में पानी भर कर लाया है, जिससे कि मेहमान के चरण धोए जा सके। जिस प्रकार वर्षा ऋतु में मेघ बरसने के बाद तालाब में पानी भर जाते हैं, उसी प्रकार गांव में जब शहर से मेहमान आता है तो घर के लोग एक बड़े बर्तन में पानी भर कर लाते हैं और मेहमान के पैर धोते हैं। इस प्रकार मेघ बड़े बन ठन कर सज संवर कर आ रहे हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह शहरी दामाद गांव में बड़े बन ठन कर सज संवर कर 1 वर्ष बाद आ रहा हो। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। क्षितिज एक ऐसा स्थान होता है जहाँ धरती और आकाश का मिलन हो। अटारी का अर्थ होता है छत या छत पर बना हुआ एक कमरा।
दामिनी का अर्थ होता है बिजली। भरम का अर्थ होता है संदेह या भ्रम। अश्रु का अर्थ होता है आंसू। निम्नलिखित पंक्तियों में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना यह बता रहे हैं कि जब मेघ बरसने के पहले क्षितिज पर गहरे बादल छा जाते हैं, बिजली चमकना शुरू हो जाती है और वर्षा आरंभ हो जाती है। कवि यहाँ कल्पना कर रहे हैं कि मेहमान और उसकी पत्नी का मिलन 1 वर्ष बाद हो जाता है। पहले तो पत्नी अपने पति को 1 वर्ष बाद आने के लिए उलाहना देती है, परंतु जब दोनों का मिलन हो जाता है तो बिजली सी कौंध जाती है। पत्नी के मन का जो भ्रम था वह दूर हो जाता है, उसके भ्रम की गांठें खुल जाती हैं और उसकी आँखों से अश्रु बह निकलते हैं। ठीक उसी तरह जब 1 वर्ष बाद मेघ बरसने लगते हैं तो लोगों के मन का यह भ्रम दूर हो जाता है कि इस वर्ष वर्षा नहीं होगी, क्योंकि लोग पहले से यह सोचने लगते थे कि शायद इस वर्ष वर्षा नहीं होगी, लेकिन जब मेघ बरसने लगते हैं तो लोगों का भ्रम दूर हो जाता है। ठीक उसी तरह जब शहरी दामाद गांव में 1 वर्ष बाद आता है तो उसकी पत्नी के मन का भ्रम दूर हो जाता है, उसकी शंकाएं दूर हो जाती हैं और जब पति और पत्नी का मिलन हो जाता है तो उनके आँखों से अश्रु की धाराएं बह निकलती हैं। ठीक उसी तरह जैसे बादलों का जल जब बरसने लगता है तो वे वैसे प्रतीत होने लगते हैं मानो जैसे किसी बांध के टूटने पर पानी का तेज प्रवाह बहने लगता हो। धन्यवाद।